बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 अक्टूबर है और हम यहाँ बालाकोट में मौलाना अब्दुल मजीद आबिद साहब की दावत पर इस वक्त हम हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। और दिल्ली में हज़रत की विलादत हुई। 10 साल की उम्र में इनके वालिद साहब दुनिया से चले गए और इनकी परवरिश इनके चचा शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने की। और शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा हर मस्जिद में तकरीबन मौजूद है। उनकी आगोश में परवरिश पाने वाला ये अजीम शख्स तकरीबन 15-16 साल की उम्र में फारिग तहसील आलिम हो गए और इल्म में इतनी महारत और मजबूती अपने दौर के उलमा में कोई इनका सानी नहीं था। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 15-16 साल की उम्र में वाज़ व तबलीग का सिलसिला शुरू फरमा दिया। मुख्तलिफ देहातों में जाते और शिरक व बिदअत में डूबे हुए लोगों को अल्लाह का कुरान और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाकर अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बुलाता। साथ साथ हज़रत को उस वक़्त से जज्बा जिहाद का भी बड़ा शौक़ था। चुनांचे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह घुड़सवारी, तीर अंदाजी और ये सारी मशक़ें वगैरह भी किया करते थे। जब सिखों के हालात पंजाब से वहाँ पहुँचे दिल्ली में कि वो जुल्म सितम कर रहे हैं, शाह जी ख़ुद तशरीफ़ लाए और पंजाब में मुसलमानों के हालात मालूम थे। उसके बाद हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह का वो जज्बा जिहाद जो था वो और बड़ा उठा। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके हाथ पर इन्होंने जिहाद की बैत फरमाई। और उसके बाद क्या था, हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फ़ौज के साथ साथ जिहाद के लिए भी लोगों को तरगीब देते रहे। और उस वक़्त कुछ उलमाए सू ने फतवा ये दिया कि हज अब हालात की वजह से मुलतवी हो गया। शाह जी ने दलाइल के साथ उनका मौक़िफ़ रद्द भी किया और ख़ुद बनफ़्स नफीस हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जाकर हज का फ़रीज़ा अदा करके बताया भी कि जनाब ये हज करना तो मुश्किल है। और फिर कहाँ दिल्ली और कहाँ बालाकोट अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते करते शाह जी ने यहाँ जान आफरी के हवाले कर दी। हज़रत मेरे वालिद साहब क़ारी मुशर्रफ तौहीदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को भी मुनव्वर फरमाए। मैंने हज़रत को बताया कि हम छोटे छोटे थे तो उस वक़्त से हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक़वियतुल ईमान वो हमें पढ़ाया करते थे। यानी हिफ्ज़ के दौरान हमें सारे बच्चों को पढ़ाया करते थे और तौहीद का दर्स और बिदात का रद्द उस वक़्त से यानी बुनियादी तौर पर हमने हज़रत शाह जी की तालीमात से सीखी। और उसमें से एक दो शेर मुझे याद हैं बचपन के, वो सुना के बाद ख़त्म करते हैं। या इलाही तू बड़ा गफ़्फ़ार है, सब के ऐबों का तू ही सत्तार है, तेरे आगे हर कोई लाचार है। इसी तरह शाह जी रहमतुल्लाह अलैह कब्र परस्तों को तंबीह करते हुए फरमाते हैं, ताकि नेक बंदों को जो तूने मुश्किल कुशा समझा, खुदारा मुझे ये तो बता खुदा को तूने क्या समझा। और मैंने अर्ज़ किया कि ये बिल्कुल वही बात है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही थी, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। अगर ये मुश्किल को शायद रब्बुल आलमीन कौन है, बिल्कुल वही बात शाह जी ने लोगों को कही। अल्लाह ताला हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब को इनके मिशन को की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ मौलाना मजीद आबिद साहब ये निशानदेही फरमा रहे हैं तो जो दिला रहे हैं इस शेर की तरफ। इस शेर पढ़ा यहाँ पे तो आश कर उठे, ए ज़बीहुल्लाह इस्माइल माँ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान हुई है और ये हमारे ज़बीहुल्लाह हैं हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान हुई है। और इनकी ये कुर्बानी ये हमारे लिए सूरह इसराफील की मानद है। जैसे इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर लोगों को उठाएगा, इन्होंने उम्मत को बेदार किया है हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। खून खुदरा दर कोह को सार रेख, अपने खून को इन्होंने इन पहाड़ों में और जंगलों में बहा दिया
लेकिन बीज हुर्रियत दर हिंद, लेकिन हुर्रियत का बीज हिंद के अंदर हज़रत ने बो दिया। आज हम पाकिस्तान की आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं, तो हुर्रियत का बीज बोने वाले भी हमारे अकाबिरीन, उनमें से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला इनकी बरकत को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह हम सब को